नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत कर सकता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अपने इस कार्यक्रम में हम एक खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं और आज जो शख्सियत हमारे बीच मौजूद है उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि उम्र का पड़ाव कोई मुश्किल खड़ी नहीं कर सकती। अगर आपके मन में हौसला है और आपके पास जज्बा है तो कोई भी उम्र हो आप ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जिनसे हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं ये पेशे से शिक्षक रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद दौड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मेडल हासिल किए हैं। ले लो। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनपद बागपत के रंछाड़ गांव में जन्मे श्री इलमचंद तोमर जी की, जो शिक्षक रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने दौड़ना शुरू किया और राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल हासिल किए हैं। फिलहाल 86 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी है और आज भी एक के बाद एक मुकाम हासिल करते जा रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आपके जो मेडल बता रहे हैं, जिस उम्र में लोग घर बैठ जाते हैं उस उम्र में आपने दौड़ना शुरू किया और आपकी जो प्रतिभा है वो इन मेडलों से साफ देखी जा सकती है। आप चौथी पीढ़ी में भी मौजूद है। लोग तो यहाँ पर दूसरी तीसरी पीढ़ी में अलविदा कह चुके होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं दर्शकों, फिलहाल चौथी पीढ़ी यहाँ पर मौजूद है और कहा जाता है कि अगर पांचवी पीढ़ी में व्यक्ति प्रवेश कर जाए तो सीधा स्वर्गलोक चला जाता है, वो सोने की चिड़ी चढ़ जाता है। इलमचंद जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके बचपन के दिनों में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे जहां से आपने जीवन की शुरुआत की थी। भाई, शुरुआत में तो बचपन जो है मेरा बहुत ही अच्छे घर में, बहुत ही सुख परिवार में, बहुत ही आनंद के, और मेरे पास में ही स्कूल होने की वजह से गुरुजनों के आशीर्वाद पूरी तरह से फलीभूत हुए। बहुत ही सुख में, आनंद में, परमानंद में मैं बचपन में महसूस किया। और सबसे बड़े परमानंद की याद थी, मेरी माता जो थी वो बहुत ही आध्यात्मिकवादी थी। बहुत ही उसने यज्ञ हवन करना और साधु संतों को बुला, वो जो था भगवान की अपार कृपा थी कि ऐसी जगह मेरा जन्म इस गांव में हुआ जहाँ के बहुत ही बड़ी ऋषि हुए हैं। ऋषि दयानंद जी के बाद में, जिनको हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तो पूछते हैं पूरी तरह से। अब भी उनका गुरुकुल भी और उनके हॉस्पिटल भी हुए खुले हुए हैं। उनकी याद आत्मानंद सरस्वती जी, और उनसे वो खुशी की बात है। परिवार जो था उससे संबंधित मेरा परिवार था। मेरे पिताजी जो थे खेती बाड़ी का काम बहुत अच्छा था, तो उनके परिवार वाले जो थे उनके साथ में मदद किया करते थे। तो उस समय उनके शुरुआत में बचपन से ही उनके पास बैठने से वो चीज़, वस्तुएं और वे बातें मिली मुझे कि जो आज भी मुझे होता है। हाँ, वास्तव में उस तरह से हुआ था। ये ऐसे ही मुझे मेरे गुरु मिल गए, बामरली के गिरवर सिंह जी थे। मेरी माता जी जो थी पढ़ाने में रुचि नहीं रखती थी। क्या करेगा पढ़ कर, कहाँ के फारसी पढ़ेगा, चौका काम करे। हाँ, आए गए कि भी, और हमारे पशुओं को मिलने चलने वालों का सभी का तो ध्यान रखे। तो मैं 10-12 साल का हो गया, तब भी मेरे पिताजी जो थे कहते रहे थे, लेकिन मेरी माता जी नहीं मानते थे। तो वो गुरु जी जो थे मेरे किस तरह से माता जी को मना करके तब उन्होंने मैं दाखिला करा लिया। और एक ही साल में, पहले अलीबे पे ये हुआ करती थी वे भी, और कक्षा 1 भी कक्षा 2 भी एक साल मेरी पूरी कर दी उन्होंने। और उन्होंने मुझे मंत्र दे दिया कि बेटे तुम तो इसका ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इसका ध्यान भी कर रख लो बैठ के, और इसे कहो याद लो, ध्यान कर लो। तब मैं सीख गया था ये। वास्तव में मुझे तभी से अब आती है बात, और वो जो तरंगे उस करती थी उस समय, वास्तव में वे सही थी। वही तरंगे अब जो है साक्षात मुझे उठती है। इसके बाद में मैं भी अध्यात्म में लग गया। हाई स्कूल करने के बाद में स्थिति खराब हो गई, घर की बहुत ही ज़्यादा, तो अपना स्कूल प्राइवेट खोल लिया। और ऐसी जगह खुल गया स्कूल कि जहाँ मुझे बहुत ही पढ़ने का भी अवसर के टाइम पे ही मुझे वहाँ के लोग बाग जो थे, जैन भी और पंडित जी भी और जाट तो अपना थे ही, बहुत ही लगाव रखते थे। तो उन्होंने मुझे पूरी मदद करी, चंदा दे करके। वो स्कूल जो है दूसरी तीसरी साल में रिकॉग्नाइज हो गया, फिर हाई स्कूल हो गया, फिर इंटर कॉलेज, इस तरह से बढ़ता है चला। उसी के साथ में कमाल ये है कि फिर इंटर भी, BA भी, MA भी, संस्कृत से MA, फिर इंग्लिश से MA, फिर फिलोसफी से MA, फिर ड्राइंग से MA, ये सारे के सारे प्राइवेट बड़े अच्छे अंकों से किए, चूँकि मुझे सुविधाएं मिलती रही। नाम मेरा वाइस प्रिंसिपल रखा उन्होंने शुरू से ही, और था मैं हाई स्कूल ही। सर, आप उस दौर से गुजरे हैं, उस दौर में सुविधाएं नहीं थी, कठिनाइयाँ बहुत थी,
क्या कोई कठिनाई भी आपके सामने आई? हाँ, सुविधाएं नहीं थी, सड़कें नहीं थी, पैदल जाकर 9वीं 10वीं जो है बड़ौद हिरोज में मैंने 9वीं 10वीं पैदल चल करके रोजाना तब वो की थी। वहाँ से रात वो हो जाती थी, क्योंकि एक्स्ट्रा भी लिया करते थे वहाँ से गुरुजन जो थे, और उसमें मैं जरूर रात होता तब देर हो जाया करती थी। और इस रास्ते में जो है ये गिद्दड़ जरक वगैरह बन थे, यहाँ से मल्लावाड़ा कहे उसे, उसमें तो बिल्कुल ही सांप और वो जो थे पूरे मिले थे मुझे देखने को। तो इस तरह की कठिनाई पूरी की पूरी चली। वे कठिनाई ऐसी चली कि मैं 9वीं और 10वीं में गुरुजनों की जय सिंह जी जो थे बिजरोड़ के, और गिरवर सिंह जी और मलकानी जी, उन्हीं की मेहरबानी से 10वीं भी कर पाया, नहीं तो 10वीं करने तक का भी मुझे हौसला नहीं था, क्योंकि हर तरह से पिताजी की मेहरबानी थी। पिताजी कहा नहीं बेटे पढ़ो, मरते हुए पिताजी ने यही वचन करके कहा था। और मेरे भाइयों को दूसरों को जो बैठे हुए थे, जब समय उनके प्राण निकलने की बात आ रही थी, तो सब बच्चे थे परिवार के, सभी को कह के भाई और तो कुछ नहीं, सब ठीक रहे, और तो पढ़ने के इसे पढ़ने दियो, पढ़ने को ना बेटे, पढ़ने को ना मना कर लिए। तो उनकी वजह से मैं ये ट्रेजेडी होती रही। एक मेरे साथ में जो भी एग्जाम आवे, इंटर का भी, BA का भी, MA का भी, उससे पहले ट्रेजेडी हो जा, कोई ना कोई मौत हो जा घर में, या परिवार में, या किसी और तरह की ट्रेजेडी आ जा, और तब मैं वो एग्जाम। तो कठिनाइयां तो आपने बताई, काफी कठिनाइयां आई है, लेकिन जैसे आप शिक्षक रहे हैं, क्या आपने बचपन में सोचा था कि मैं एक शिक्षक बनूंगा? ना, बचपन में नहीं सोचा था शिक्षक बनना। तो पढ़ने के लिए स्कूल जो खोल लिया था, उसका भी पढ़ने के लिए इरादा था। हाँ, मैं यहाँ से कल दूँ तो रहा नहीं, लेकिन पिताजी की बात है भाई बेटे पढ़ना न छोड़ना, तो पढ़ना न छोड़ना, बस वो ध्यान नहीं बात। तो इसलिए मैं यहाँ से शिक्षक बने, स्कूल खोल लिया अपना। आपने स्कूल की शुरुआत की, किसी स्कूल से आपने शुरुआत की थी, क्या नाम था उस स्कूल का? सर्वहितकारी इंटर कॉलेज, अब तो इंटर कॉलेज है, पहले सर्वहितकारी स्कूल बिड़ौली। आपका जो निजी स्कूल था? निजी स्कूल जो था मेरा, वहीं मैं पढ़ा था। पहले प्राइवेट था, पहले जूनियर हाई स्कूल बोर्ड का, फिर वो जो था उन्होंने बोर्ड वन अलग कर लिया, ये प्राइवेट हमने अलग कर लिया। उसमें हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। बोर्ड वाला में फीस भी कम थी, और उनका सर्टिफिकेट मान था, हमारा कुछ था नहीं, लेकिन हमारी वजह से लोग बाग को आसपास के चंदा भी लिया, और लड़कों को लेकर। उसके बाद ही फिर आप सरकारी जॉब मिली आपको? हाँ, उसके बाद मुझे फिर आयोग से मेरा उसमें प्रिंसिपलशिप के लिए LT थी पहले, अभी तो BEd है, उस LT को भी मैंने प्राइवेट ही किया फिर वहाँ से, और प्राइवेट LT करती फिर मैं आयोग से सिलेक्शन होकर बिजवाड़ा प्रिंसिपल बन गया। तो बिजवाड़ा कितने दिनों तक सेवा दी सर आपने? बिजवाड़ा में 64 में चला गया था, और 64 के बाद में वहाँ मैं 98 तक रहा, मतलब वैसे, लेकिन रिटायरमेंट फिर 98 में गया मेरा। अच्छा सर, शिक्षा का स्तर उस समय और आज के दौर की अगर हम बात करें, क्या बदलाव आपको नजर आता? बहुत ही ज़्यादा रात दिन का बदलाव हो रहा। पहले हम तो बच्चे को, मेरा है उसमें पूरी तरह से एक तरह से आशारोप था, और सारे बदनामी कह लो थी कि भाई ये तो पिट्टे बहुत है। लड़का जो था मेरे पास में नहीं, दूर खड़ा हुआ करता, और दूर तो पता नहीं क्या होता, हाथ ही डाले करता। आज भी आपकी आवाज में वही कड़कपन है। हाँ, तो वो जो था, हर कोई टीचर इसी तरह से पीट लिया करते थे हमें। एक बार तो ऐसा आया, लड़का जो था एक लड़कियों के कमरे के सामने खड़ा था, मैं दूर से देख रहा, खड़ा हुआ वो इतने में उसे पता नहीं लगा, मैं आकर के बदे थप्पड़ तो हट गया, वो पड़ा था बैत ही मारने शुरू कर दिए। उसका बाप जो है बाहर खड़ा, उसके बाप की भी हिम्मत आनी पड़ी भाई इसे रोकने क्या कर रहा है। लेकिन आज वो लड़का कह रहा जी उस दिन की पिटाई जो है वो काम देगी। गुरुजनों की जो पिटाई थी वो बहुत लोगों को कामयाब करती थी और ठीक मार्ग पर लाने का। हाँ, ठीक मार्ग पे। सर, रिटायरमेंट की बात बताएंगे कि रिटायरमेंट कब लिया आपने, और जो आपके अंदर ये जज्बा है, आपने दौड़ना शुरू किया, कब शुरू किया? हाँ, ये रिटायरमेंट मेरा 98 में हो गया बेटे। और ये सब कुछ जो है, मैं बीमार था बहुत ही ज़्यादा, शुगर भी, कैंसर भी, TB भी, सब जो है उनके डॉक्टरों के भी धरे प्रमाण पत्र। मैं भी होपलेस हो रहा था पूरी तरह से। हाँ, तो बस बचारा कर लिया। बच्चे जो थे इनकी तरह से मुझे पूरी खुशी थी, कोई वो नहीं रहा था, सपना फर्ज पूरा हो रहा। इनके लिए तो मैं जी प्रिंसिपल गया, तभी मैंने छोड़ दिया था कि इनकी मुझे कोई ध्यान नहीं करना, भगवान करेगा इनका ध्यान। मैं तो अपने जो लड़के दे दिए मेरे सामने, इनका ही रखना है समाज में। हाँ, आध्यात्मिक समाज में तो लड़के भी मुझे पूरे अच्छे ही मिल गए। तो दौड़ की प्रेरणा कहाँ से मिली सर आपको? किसी को देखा आपने या कैसे? अब ये प्रेरणा जो है आखिर बीमारी की भी जी, और जो संघर्ष हुए थे मेरे साथ में, और जो कठिनाइयाँ आई थी, जो मुझे दुख दर्द मुझे भी, मेरे परिवार को भी और रिश्तेदारों को भी
रिश्तेदारों में भी इसी तरह से चला, उसी टाइम पर कमाल ही होता। रिश्तेदारों में एक से एक ट्रेजेडी उसी टाइम पर होनी शुरू हुई। पहली दौड़ आपकी कहाँ थी? पहला पार्टिसिपेट आपने कहाँ पे किया? हाँ, पहला पार्टिसिपेट दौड़ का जो था मेरा विदेश का, तो मलेशिया गया था जी। फिर 11 में हुआ दूसरा, फिर चीन में हुआ, जापान में हुआ, 2000 में जी। और ये जो थे पोल वॉल्ट जो था मेरा स्पेशल आइटम बन गया। उसमें 70 वालों के साथ 10-10, 15-15 साल मेरे साथ वाले थे नहीं, तो निश्चित आना पड़ता था। तो पोल वॉल्ट में मेरा स्पेशल आइटम मिल गया, फिर वो बहुत ही ज़्यादा। तो सर हर किसी का कोई ना कोई आदर्श होता है। आज तो आप स्वयं ही एक आदर्श है आज के युवाओं के लिए। आपके आदर्श कौन रहे हैं? मेरा तो ये है भाई, अब तो और कुछ नहीं रहा। सब कुछ जो है, इतनी बातें जो है, इतनी उपलब्धियाँ जो है, इतना सुख और परमानंद और इतनी ज्ञात, मतलब जैसा कि मीराबाई जो थी, श्री कृष्ण जी के पूरे भक्त थी, उसके दर्शन होते थे जी। लेकिन यहाँ तो मीराबाई जी इतनी है कि एक कृष्ण ने सभी कृष्णों के, और विशेष करके जो भगत सिंह है, सुभाष है और गुरु गोविंद जी है, ये है शहीद जो है, उनके सबके साक्षात दर्शन होते हैं। मतलब जिस तरह से हम पढ़ेंगे, भगत सिंह की किताब पढ़ना शुरू करेंगे, तो पढ़ते पढ़ते अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे उस बात को, तो वास्तव में भगत सिंह खड़ा होता है। तो दौड़ करके ये है। अब विशेष बात मेरी जो है यह है कि दुनिया जो है ये देख ले कि असली जो हिंदुस्तान को योग का स्थान माना जाता है, स्थल माना जाता है, वो वास्तव में है। असली योग जो है वो हिंदुस्तान में है। तो दौड़ के अलावा आप योग में भी पार्टिसिपेट किया आपने? योग में तो क्या, योग में तो वर्ल्ड में मैं सबसे ऊपर हूँ जी। ये पांडिचेरी में जो है 2000 से लगातार मैं मेडल ले रहा हूँ। इंटरनेशनल का सबसे बड़ा योग का केंद्र दुनिया में, इतना बड़ा केंद्र कहीं नहीं है जितना पांडिचेरी में है। श्री अरविंद घोष जी हुए हैं, उनके उसमें स्थली है, उनके उसमें फिर गीतानंद गिरी जी हुए, उन्हीं के उसमें फिर उनका लड़का है आनंद, और माता जी है मीनाक्षी देवी जी। भाई साक्षात मतलब। तो सर आपको इतने सारे मेडल मिल चुके हैं, आपके गले में भी इतने सारे मेडल है, यहाँ टेबल पे रखे, और दर्शकों मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये इतने सारे मेडल इनको मिल चुके हैं, इनको गिनना भी कठिन होगा। सर टोटल कितने मेडल होंगे? 557 मेडल पे मेरे अब तक हो चुके हैं बेटे, जिनमें 350 तो इंटरनेशनल नेशनल के हैं। और ये मेरी साथ में फिर मैं मेडल के साथ में ये भी जोड़ना शुरू कर दिया कि मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, उसका मुख्यमंत्री जी का लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिला, गवर्नर साहब का मिला, प्राइम मिनिस्टर उनका देव घोड़ा जी का मिला, और राजनाथ जी जो है हमारे अब जा कमाल है, उनका तो बहुत ही मेरे ऊपर वो है। तो कहीं ना कहीं जो अवार्ड जो है उनसे भी आपके संबंध रहे हैं। देव घोड़ा जी के साथ भी आपकी तस्वीरें हमने देखी हैं। हाँ, राजनाथ जी मेरे स्कूल में आते रहते थे। अच्छा, आपने सर 90 के नजदीक आप पहुंच रहे हैं जी। लंबा जीवन आपने जिया है, बहुत सारी मनसाएं थी जो आप पूरी कर चुके हैं। अभी क्या कोई मन में इच्छा ऐसी है कि जो अभी करनी बाकी है? भाई इतनी इच्छाएं थी, इतनी कामनाएं थी, इतना चाहना थी, इतना मुझे वो जज्बात जो है, और एक तरह का कह लो जोश जो है वो आ रहा था, अब यूँ कर दूंगा, यूँ कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन मैं तो इतना जोश जो है सब ढीले हो गए, उनसे घने आगे पहुँच लिया। अरे आगे पहुँच गए, इब मुझे फिर जो है नीचे आना पड़ गया। क्यों? अब मैं देखूँ आसपास में अपने साथियों में, अपने परिवार के अलावा भी, परिवार में भी इतना दुखी, इतना परेशानी, शराब, इतना नशा, इतना अहमकपना हो बोलचाल में भी, मतलब एकदम जाहिर हो जाएगा कि कितना बदतमीज है ये माहौल, या माहौल कितना बदतमीज है। और यही बदतमीज जो है दुख होता है बहुत ही कि हमारे गांवों में छोटे लोगों में तो है, ये तो बड़े बड़े में है, अरे ये तो मंत्रियों में भी है, अरे ये तो देश का नाश नहीं हो रहा है नहीं पहले उसे भी। तो सर आप इस मुकाम तक पहुंचे तो उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? परिवार का आपको कैसा सहयोग मिला? परिवार को तो सारा सहयोग मिला, मैं ही नहीं देता इन्हें तो सहयोग भाई मैं ही छोड़ दिया जी, मैं परस्परिया जी भी छोड़ दिया था। इनकी तो मैं चिंता पकड़नी कि भगवान जानो भाई, तब जानो, मैं तो जो उनसे इसमें दे दे मेरे सामने लड़के भगवान ने ये प्रिंसिपल मैं तो होना नहीं चाहता, पर होना अब नहीं ये प्रिंसिपल भी होते। देखो एक जो सवाल मुझे पहले करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पाया। आप दौड़ में इतने सारे मेडल ले चुके हैं, स्पेशलिटी कितनी मीटर में आपकी? मेरी स्पेशलिस्ट जो है वो 100-200 की तो पहले ही बहुत बुरी होगी। इब तो मेरी 21 किलोमीटर की, 10 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर, ये तो 5 किलोमीटर का हुई है
चलता फिरता, जैसा मजाक में खेल जाते हैं खेल कूद, वो है 21 किलोमीटर की। जरूर मिलने में एक बार तो जरूर कर लेता हूँ। और जहाँ भी मुझे मिले हैं, मेरे पास इंटरव्यू बहुत आए हैं, वो कॉल लेटर बहुत आए हैं, और मुझे बहुत ही ज़्यादा सम्मान और उद्दे हैं सभी। यहाँ तक के उनने वेदांत वालों ने तो बम्बई से पूरी टीम भेजी, चैनल वाले जो थे कई आए हुए, और लेकर के पूरी स्टोरी बना करके मेरा हर एक तरह का रिकॉर्ड उसमें ले गए हैं। फौजा सिंह का जो है इनको 400 मीटर का है, यहाँ तो पता नहीं कितने कितने मीटर है, तो असली बना करके उन्होंने मुझे फिर प्रसारित करा टेलीविजन पे भी। तो सर आजकल के युवा, आपने नशे की बात की, नशावर्ती में बहुत घुसते जा रहे हैं, और आपने साबित कर दिखाया कि आप रिटायरमेंट के बाद आपने दौड़ना शुरू किया, और तब से अब तक लगभग 20 से 25 वर्ष हो चुके आपको, आप मेहनत कर रहे हैं। इस मेहनत और जज्बे के साथ ही ये जो मेडल आपको मिले हैं, ये प्रमाण है इस चीज का। तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं के लिए? हाँ, मैं ये युवा को देना चाहूँ, बिल्कुल। आज प्रश्न जो है, यह बात जो है आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट रख दी मेरे सामने, यू रह गया मेरे लिए करने के लिए कि भाई बहुत मेहनत करे हैं, बड़े परिश्रम करे हैं, ये है वो है, लेकिन कुछ नहीं है। जब हम सही ढंग से चले हैं, जब परिश्रम पता ही नहीं लगता, जीव तो पसीना जो आवे बड़ी खुशी के साथ में आवे, बड़ा आनंद आवे, बड़ा मजा आवे, खाने में बहुत जी लगे, और सोने का तो ठिकाना नहीं, कैसी नींद आवे, कैसा वो आवे। और आसपास के जो है वो सब के सब जो है कितने प्रेरित हो, कितने मैं और तो मना करे, ना खुद दो फंदो, ये टांग टूट जाएगी, ये हो जाएगी, लेकिन परिवार वाले नहीं, बेटा और पुत्र अभी तुम तो करे, तुम भी खुद जाओगे, दी भाई बेटे। आपको देख के उनको प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है, मतलब प्रेरणा मिलती है। तो यह जो प्रेरणा जो है, मैं ये चाह रहा हूँ, यह प्रेरणा तो मिल जा जरूरी है। इस प्रेरणा के बिना तो नहीं तो नाश हो गया हिंदुस्तान का, फिर के गुलामी की। मैं भी इतने दुख नहीं भोगते जितने भुगते लग रहे, इतना बुरा हाल ही भी होना था। ऐसे ऐसे जेल में पड़े हैं, ऐसी ऐसी बहनें जो है इतनी तड़प रही हैं, एक शादी होकर देती, दूसरी जो है बर्बाद। कहीं ना कहीं समाज में बहुत है। बहुत सर, आपने जो हमें तमाम जानकारी दी, मैं आशा करूंगा कि आपको आदर्श मानते हुए आज का जो युवा है, जो 20 से 25 वर्ष की आयु गुजरते ही सोचता है कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा जीवन यहीं तक था, मैं आगे परिश्रम नहीं कर सकता, तो युवाओं, कहीं ना कहीं मैं आपको कहना चाहूंगा कि इलमचंद तोमर जी हमारे साथ मौजूद हैं, और जीता जागता ये सबूत आपके सामने है। अगर इनको हम बागपत का मिल्खा सिंह का नाम भी दें तो वो भी कम है, लेकिन इन्होंने जो साबित कर दिखाया वो आप भी साबित कर सकते हैं। बस आवश्यकता है आपको जागने की। अगर आप जाग जाएंगे तो इस शरीर को लेकर आप इलमचंद तोमर जी की तरह 82, 85, 87, 90 क्या 100 वर्ष तक भी आप मेडल प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों को एक बात और बताएंगे, मेडल आपको बहुत सारे मिले, ये सब जीत की निशानी है। क्या कभी हार का भी सामना आपको करना पड़ा गेम में? हाँ जी, बहुत संघर्ष के साथ में सामना करना पड़ा। वहाँ मलेशिया में तो ऐसा है, उन्होंने मेरा वो देख करके शुरू में जो हम प्रैक्टिकल में वो ट्रायल कर रहे हैं, वो दिखावे हैं, तो कहने भाई तो कमाल है, यूँ नहीं जान दे रहा आगे। तो वे आपस में बता दिए, मुझे पता नहीं लगा कि आशा करियो मैं तो इसके टंडी मारूँ और तू आगे निकल जाइए, बस मेरे भाग्य तो निकल जाए, पर इसे जरूर यार हराना। चीटिंग हुई आप? या चीटिंग हुई थी मेरे साथ में। तो उन्होंने जो था मेरे साथ 8-10 थे वे, और तो पीछे रह गए, दोनों वे तीनों बहुत लगन उसके साथ में, और आगे चल रहे, साथ साथ चल रहे। तो एक जो था वो जो सा चीटिंग करना चाह रहा था, वो आज उसने टंडी मारनी चाहिए, टंडी तो लगी नहीं, पर कोहनी जरूर लगी। कोहनी लगती मुझे और ज़्यादा जोश आ गया, मैं उससे भी आगे निकल गया, जब से आगे निकलने वाला था। जो टंडी ना मारता तो शायद है मैं वो फर्स्ट वो रहता, सेकंड में रहता, आखिर के टाइम की बात थी करीब। और इस प्रैक्टिस करने वाला भी, और उम्र में भी गड़बड़ का था। आपको हार का भी सामना करना पड़ा, कहीं ना कहीं 90 वर्ष आपकी उम्र है, इसमें उतार चढ़ाव भी आए हैं। हाँ जी, लेकिन आजकल के जो युवा है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, ना तो उनको आपके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? बहुत ज़्यादा यार फिलोसफी में जो है मैं किया, मैं उसमें मैं एक साल जो था उसमें आ गया कि वो तो फेल है, फेल वर्ड में नंबर, पास वर्ड में ही नहीं। तो मैं देखता रहा, 8-7 महीने बाद में जब वो आई लिस्ट जो आई, उसमें फिर मेरा नाम आ गया। उसमें भाई मैं तो खाने देला हो रहा था। तो आपको हार का भी सामना करना पड़ा, हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी आपने हार नहीं मानी, हाँ, और आप अपने कार्य पर निरंतर लगे। हाँ, फिर फर्स्ट ही आ गया था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक शख्सियत को लेकर आते हैं, आज हमने इन शख्सियत से बात की, और इनके जो पुत्र हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और ये सब इंस्पेक्टर
दिल्ली पुलिस से रिटायर ले चुके हैं और अब ये भी इन्हीं के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं इनसे भी जान लेता हूँ। सर, आपसे भी थोड़ा जान लेता हूँ कि थोड़ा इनके बारे में बताएंगे। जी, पहले तो आपका स्वागत और धन्यवाद है बहुत बहुत। वास्तव में मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे पिताजी प्रेरणादायक हैं। और जब मैं पहली बार जिस दिन मैं दिल्ली पुलिस में ज्वाइनिंग के लिए गया था तो उन्होंने मेरे सामने एक बात रखी थी, बेटा एक मेरी शर्त मान लेना। मगर जी बताओ, मुझको शराब नहीं पीनी कभी भी। और मैंने सिर्फ वो बात मान के इनकी दृढ़ निश्चय रहा कि मैंने कभी शराब नहीं पी। और सिर्फ वो एक बात ही मान के मुझे लगता है कि अब मैं वो जीवन का सबसे अच्छा काम किया पिताजी की बात मान के। और अब भी वास्तव में जब मैं इनको दौड़ता देखता हूँ, अब इनके साथ भी जाने लगा, मुझे साथ लेकर जाते हैं अभी ये, तो देखता हूँ कि ये जी रहे हैं। वास्तव में जीना ही है। जीवन हमें मनुष्य जीवन परमात्मा ने दिया ढोने के लिए नहीं दिया, जीने के दिए। वास्तव में ये लोग, इन जैसे इनके साथी लोग वास्तव में जीवन को जी रहे हैं। इनके जीवन में मैंने कभी संघर्ष बहुत किए, बहुत ज्यादा। अभी बता रहे थे 5 साल बाद, ये सच्चाई है, कोई ना कोई तेजी परिवार में आ जाते थे, परंतु इनके जीवन में मैंने कभी हताशा नहीं देखी, संघर्षशील होना जो। तो आपको गर्व महसूस हो रहा है कि आप एक ऐसे पिता की संतान हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने परिवार का, आपके गांव का, आपके देश का नाम रोशन किया। हाँ, मेरी जो पहचान लगभग बनी है वो पिताजी के नाम से ही बनी है। मुझे पिताजी के नाम से जाना जाता है। इनकी ख्याति, इनका कर्म इतना उच्च है। एक आदर्श जो कहते हैं ना, शाकाहारी जीवन, शुद्ध शाकाहारी विचारों में भी, खान पीन में भी इन्होंने कभी इसके साथ समझौता नहीं किया। यहाँ तक बताना चाहूंगा, पिछले दिसंबर नवंबर में बहुत ज्यादा बीमार हो गई। हाँ, तो यहाँ तक भी अपने आप को समझने लगे कि भाई मेरा अंतिम समय आ गया जी। और जो स्नेहजन पता लेने आते थे जी, वो मुझे ये कहते थे कि भाई वो मेरा सेवा कर ले जितने दिन है, अब तो मास्टर जी का आखिरी समय आ गया। तो इन्होंने रिकवरी की, जो आत्मिक बल था अंदर से, जो इनकी संघर्षशीलता थी, जो हताशा न आने वाली चीज थी, उनके कारण ये ठीक भी हुए और दोबारा सबके सामने मेडल दोबारा लड़ने शुरू कर दिए। तो मैं निवेदन करता हूँ सभी युवाओं से, अगर मेहनत करे, हिम्मत करे। अब्दुल कलाम का हमारे पास उदाहरण है। परमात्मा को पता नहीं हमें क्या बनाना है, छोटी छोटी चीजों पे हताशा न लाए और अपने जीवन को नुकसान पहुंचाने वाले कदम कभी ना उठाए। मेहनत करें और जीवन में आगे बढ़े। आप जो इनसे प्रेरणा मिली है, जो इनका अब तक का जीवन संघर्ष है, जिस ऊंचाइयों तक ये पहुंचे हैं, क्या उसको बढ़ाना चाहेंगे? ये तो फर्ज है हमारा, नैतिकता है। जो मुझे इनसे प्रेरणा मिली है तो चलना चाहिए, क्योंकि एक सुख का भी रास्ता है ये। बड़ों की प्रेरणा मानना, अच्छे रास्ते पर चलना। इन्होंने अच्छा रास्ता अनुसरण किया तो आज सभी को दिखाई दे रहा है। तो मेरा भी उद्देश्य है कि मैं भी इनके रास्ते पे चलूं और थोड़ी बहुत इतनी नहीं पहचान बना सकता तो कुछ तो बनाऊं। ये तो जाना चाहूँ उनका लड़का है। शुक्रिया सर। देखिए, अब गुड़िया से बात करेंगे। ये बाबा जी की पोती है, यानी तीसरी पीढ़ी की बच्ची है। और ये क्या कहना चाहते हैं? बेटा, आपको क्या प्रेरणा मिली है बाबा जी के जीवन से? एक पुरपोतरी भी है। सभी को मेरा नमस्कार। जब हम बचपन में थे तो बाबा जी हम सारे बच्चों को इकट्ठा करा के योगा कराते थे और इकट्ठा करा के योगा कराते थे। उसके बाद आश्रम में लेके जाते थे, वहाँ घुमा के लेके आते थे। और बाबा जी की वजह से ही हम उपराष्ट्रपति अवार्ड मिला था बाबा जी को, हम सब वहाँ पे पहुंचे। तो बेटा, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को देखना चाहिए कि इस उम्र में भी जाके क्या काम कर रहे हैं, तो उनको भी ऐसे ही करना चाहिए। इनकी एनर्जी देख के उन्हें भी वो एनर्जी मिलनी चाहिए। थोड़ी जी ने भी मिलती तो है। देखिए, ये छोटी बच्ची, ये बच्चा है, बेटा है, बेटी है? बेटा है। ये बाबा जी की चौथी पीढ़ी है और इनके चेहरे पर आप पूरे परिवार को देख सकते हैं। जो तेज आपको दिखाई दे रहा है, वो दुनिया की इस तेज को देखकर बुजुर्गों के चेहरे पर जो मुस्कान मिलती है, वो दुनिया में किसी चीज से आप खरीद नहीं सकते। किसी चीज, इसकी कोई कीमत नहीं होती। और ये सब साबित कर दिखाया। इनकी लगन, इनके परिश्रम, इनकी मेहनत और जो ईमानदारी से इन्होंने किया, वो आज सब आपके सामने मौजूद है। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। एक पत्ती और